होते तो उसे हम कहते हैं नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। उसे हम कहते हैं नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शन एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म है। यानी मेंडल्स के जो जैसे लॉस हैं, मेंडल के जो लॉस हैं वो इस पे अप्लाई नहीं होते हैं, तो हम उसे कहेंगे एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन टू मेंडेलियन ट्रेड्स डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस, यानी जो मेंडल्स के लॉज इस इनहेरिटेंस पे, इस तरह की इनहेरिटेंस पे मेंडल्स के लॉ ओबे यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि जो वो तो सिर्फ पी प्लांट के बारे में था, या हो सकता है और भी कई ऐसे जैसे ह्यूमन ट्रेड भी हो, वो भी इस फैशन के अंदर इनहेरिट हो, बट सारे ऑर्गेनिज्म के लिए ये लॉस अप्लाई नहीं होते। तो उस वजह से हम उसे कहेंगे कि ये एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस, अगर आप एसटीबी बुक का उसके अंदर आप जैसे देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये एक्सेप्शन है। इसी तरह से को डोमिनेंस एक्सेप्शन है, मेंडल की लॉस इसमें अप्लाई नहीं होती। उसके बाद मल्टीपल अलील्स देखें, ये एक्सेप्शन है। उसके बाद एपिस्टेसिस देखें, एक्सेप्शन है, ये इस पे मेंडल के लॉस ओबे यहाँ पे नहीं होते हैं। और उसके बाद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये भी एक्सेप्शन है। प्लियोट्रॉपी एक्सेप्शन है। लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के बाद जैसे नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ये भी एक्सेप्शन है। ये सारे जो है एक्सेप्शनल है, मेंडल्स के लॉस इस पे लाइक अप्लाई नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जो इनहेरिटेंस है उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस। जैसे आपको पता है कि एक इनहेरिटेंस जो होती है जिसमें आपने देखा है एक ट्रेट डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। डोमिनेंट और रिसेसिव का क्रॉस कराएंगे, यकीनन जो डोमिनेंट होगा पहली जनरेशन के अंदर वही ट्रेट अपीयर होता है। जैसे हमने टाल प्योर ब्रीडिंग टाल प्लांट को जैसे रिसेसिव डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया, तो पहली जनरेशन टाल प्लांट की आई, तो ये कंप्लीट डोमिनेंस है। बट कुछ ऐसी डोमिनेंस, कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसे कहते हैं, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस कहते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बट फिलहाल जैसे हम जैसे ये पेज नंबर जो 153 है ना, जो अपने एनटीबी का पेज है, उसमें लिखा हुआ है एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो mechanism of gene inheritance has grown immensely. For instance, now understood that how many different ways alleles interact with their contrasting partner alleles at the same locus. ये बुक रीडिंग है, ठीक है। जो कहते हैं बुक को हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो बुक का पेज तो नहीं है, बट वही टाइपिंग सेम है, टाइपिस्ट करते हैं वही टाइपिंग सेम है, बुक रीडिंग है। तो इस बुक रीडिंग के अंदर ये जो पॉइंट बताई गई है कि काफी सारे जो अलील्स होते हैं, जैसे सिर्फ पी प्लांट के नहीं, अदर ऑर्गेनिज्म में भी वो इस तरह से जो मेंडेलियन फैशन में या मेंडेलियन पैटर्न में या मेंडेलियन की इनहेरिटेंस के जरिए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट उनकी नहीं होते हैं। डिफरेंट वेज भी है अलील जिसकी जो है जो इनहेरिटेंस होती है, उनकी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर होता है। these relationships between the contrasting alleles at the same locus in heterozygous states are called as जैसे डोमिनेंस रिलेशनशिप। ये बात यही हो रही है, जैसे टाल प्लांट को जैसे डवर्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे तो पहली जनरेशन जैसे टाल प्लांट की आती है, या राउंड सीड प्लांट को जैसे रिंकल सीड प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे तो पहली जनरेशन राउंड सीड की प्लांट की आती है। तो इस तरह से अलील जैसे अपने आप को जैसे जो F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस करता है, तो वो कंप्लीट डोमिनेंट होता है। अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं काफी सारे ऐसे ट्रेट, देन दूसरे जो जेनेटिसिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंटेशन की तो देखा गया कि ये ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो यानी ये लॉस हो जो जैसे कहीं यूनिवर्सल लॉ तो नहीं है। पी प्लांट पे तो चलो ठीक है मान लिया उन्होंने, बाकी अदर प्लांट्स या अदर ट्रेड्स पे ये अप्लाई ऐसी चीज नहीं हो रही थी। तो अल्दो मेंडल हैज ऑब्जर्व्ड ओनली वन फॉर्म ऑफ द डोमिनेंस रिलेशन, जिसे हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं, जैसे टाल एंड डवार्फ टाल प्लांट ये कंप्लीट डोमिनेंस है। बट लेटर मेनी जेनेटिसिस्ट बिकेम एबल टू एक्सप्लेन सेवरल एक्सेप्शन। काफी पॉइंट्स पे ऐसे थे, वो रेशियो रिजल्ट 3:1 है या 9:3:1 है, वो मॉडिफाई हो रहा था, या इवन ट्रेट भी कोई दूसरा आ रहा था, डोमिनेंट रिसेसिव के बाद एक इंटरमीडिएट ट्रेट आ रहा था,
कभी जो है दोनों ट्रेट आ रहे थे, कभी ऐसे भी हो रहा था कि यानी जैसे हम कहते हैं कि एक जीन एक ट्रेट को रेगुलेट करता है, कभी कभार ऐसे भी है कि मेनी जीन ट्रेट वन, मेनी जीन कंट्रोल वन ट्रेट, कभी कभार ऐसे भी होता है कि वन ट्रेट इज रेगुलेटेड बाय मेनी जीन्स या मेनी जीन्स कंट्रोल वन ट्रेट। तो यानी काफी सारी एक्सेप्शन आई जो आगे टॉपिक्स में मौजूद है। थ्रू मेंडेलियन इनहेरिटेंस दैट कुड बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। तो these exceptions are said to have a non-Mendelian inheritance pattern। तो उसमें जैसे हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिल्स एनटीबी के अंदर जो डिस्कस्ड है, जैसे पॉइंट है कि यानी इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि यानी जैसे एक टाल प्लांट को शार्ट और डवार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो पहली जनरेशन टाल प्लांट की आती है, तो ये कंप्लीट डोमिनेंस है। बट कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनमें इंटरमीडिएट एक ट्रेट आ जाता है, कैरेक्टर आता है, इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहेंगे, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस भी कहेंगे, मिक्सिंग भी कहेंगे, इनकम्प्लीट भी कहेंगे। तो studies on the inheritance of many traits have shown that the members of a pair of allele may not be completely dominant to another। जैसे टाल एंड डवार्फ में तो टाल डोमिनेंट, बट बाकी जो कुछ ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रेट हैं जो मुकम्मल तौर पे डोमिनेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल रेड एंड व्हाइट आर द कॉमन फ्लावर्स इन जापानीज फोरोकला नेम है, बायोलॉजिकल नेम है जैसे मिराबिलिस जलपा, मिराबिलिस जलपा बायोलॉजिकल नेम है, कॉमनली कॉल्ड एज फोरो जापानीज फोरोकला प्लांट। उसमें जैसे एक ऐसे प्लांट है जिनमें रेड फ्लावर्ड प्लांट है और दूसरे एक ऐसे प्लांट है जिन जो व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट है। रेड और व्हाइट को क्रॉस करने के बाद जैसे अगर हम इनमें से कोई एक डोमिनेंट कहें कि जैसे अगर रेड डोमिनेंट तो F1 जनरेशन रेड आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अज्यूम करें अगर व्हाइट डोमिनेंट है, व्हाइट और रेड को क्रॉस कराएं व्हाइट आना चाहिए, बट नहीं, इनकी जब क्रॉस कराया गया तो उसमें जो है एक पिंक कलर्ड के फ्लावर अपीयर हुए। तो पिंक तो पेरेंट कोई पिंक नहीं था, पेरेंट में से कोई भी पिंक नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि ये जो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जिसमें प्योर कंप्लीटली कोई डोमिनेंट नहीं था। जैसे आमतौर पे भी जैसे कलरिंग पैटर्न के हवाले से भी रेड एंड व्हाइट को मिक्स करेंगे तब भी जो है पिंक कलर अपीयर होता है। तो सो ईच कलर फिनोटाइप प्रोड्यूसेस सेम फिनोटाइप व्हेन दीस प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। तो कंफर्म करने के लिए यानी F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया तो जेनेटिक रेशो देखा गया कि वाकई ये एक्सीडेंटली ऐसे हुआ है या एक पैटर्न के तहत इनहेरिटेंस हो रही है। रेड एंड व्हाइट को क्रॉस करने के एक्सीडेंटली पिंक कलर आया है या वाकई जैसे पिंक कलर की इनहेरिटेंस भी होती है। तो F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया तो देखा गया कि इसमें तो एक रेगुलर पैटर्न के तहत इनकी इनहेरिटेंस हो रही है, रेशोस आ रहे हैं, एग्जैक्टली आ रहे हैं। मेनी टाइम एक्सपेरिमेंटेशन की गई, देखा गया कि हाँ ये चेंज है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। विदाउट नोइंग विच इज डोमिनेंट वी माइट प्रिडिक्ट दैट ऑल वुड हैव रेड फ्लावर्स और ऑल वुड हैव व्हाइट फ्लावर। हमें पता नहीं कि इसमें कौन सा डोमिनेंट है, व्हाइट है या रेड है। जब हम क्रॉस कराएंगे F1 मिलेगी और F1 को F1 के साथ क्रॉस करेंगे तो F2 जनरेशन मिलेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि रेगुलर पैटर्न के तहत जो इनहेरिटेंस होती है। ये फर्स्ट मेड जर्मन बॉटनिस्ट कॉल्ड कोरन्स and he found the F1 offspring as a pink flower। तो हम क्रॉस करते हैं और हमारी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। जैसे पेरेंट्स आर P1 जनरेशन जो होती है, पेरेंट्स आर P1 जनरेशन होगी, पेरेंट्स आर P1 जनरेशन। सबसे पहले P1 जनरेशन में रेड फ्लावर्ड प्लांट है, रेड फ्लावर्ड प्लांट है, टेक्स्ट बुक में मौजूद है, एसटीबी के अंदर मौजूद है, एनटीबी के अंदर मौजूद है, सबके अंदर आप देखें। आप यहाँ या दूसरा तरीका ये होता है कि आप जैसे ये देख रहे हैं चीजें अपने रजिस्टर और अपनी पेन से लिखते जाएं, ठीक है। तो इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं। रेड फ्लावर्ड प्लांट और व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट, रेड फ्लावर्ड प्लांट और व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट, जापानीज फोरोकला प्लांट, मिराबिलिस जलपा प्लांट जो जिससे हम कहते हैं उसका जो क्रॉस है। तो ये पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स के बाद जो जीनोटाइप है, जैसे आपको पता है कि जब डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं तो कोई भी एक कैपिटल लेटर हम शो करते हैं डोमिनेंट के लिए, रिसेसिव जो होता है स्मॉल अल्फाबेट के लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। जब इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस होती है तो उनके जीन्स को लिखने का अब थोड़ा सा जीनोटाइप लिखने का तरीका ये सेम नहीं होगा, सुपर स्क्रिप्ट वर्ड यूज किया जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट रेड कलर के लिए जैसे C फॉर कलर,
और रेड है तो ये सुपर स्क्रिप्ट में छोटा सा, यहाँ है कैपिटल आर बट छोटा सा है, सी कैपिटल आर। और व्हाइट कलर के लिए सी डब्ल्यू सुपर स्क्रिप्ट में सी डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू है। ये जीनोटाइप हो गया। जीनोटाइप के बाद जो गैमीट्स, गैमीट्स में सी आर, सी आर ये गैमीट्स बने, सी डब्ल्यू और ये सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू। उसके बाद F1 जनरेशन, गैमीट्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन है F1 जनरेशन के अंदर, तो यकीनन एक मेल फीमेल गैमीट्स सी आर सी डब्ल्यू, सी आर सी डब्ल्यू। तो उन्होंने सोचा मे बी इनमें कोई रेड या कोई वाइट डोमिनेंट जो भी हो, बट इसमें कोई भी जैसे डोमिनेंट रेड नहीं आई। F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स आए वो सारे पिंक फ्लावर्ड प्लांट आ गए, ना रेड आया ना वाइट आया, पिंक फ्लावर्ड प्लांट आ गए। और ये पिंक फ्लावर्ड प्लांट सी आर सी डब्ल्यू ये हेट्रोजाइगस है, पिंक फ्लावर्ड। ऑल द जनरेशन 100% सारे जो है F1 जनरेशन पिंक फ्लावर्ड प्लांट आ गए। तो आपको पता है कि ये सोचा गया कि हो सकता है कभी ऐसे हो, तो उसको F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया, तो जब रिजल्ट आई तो देखा गया कि एक रेगुलर पैटर्न है। तो यानी उसके बाद जैसे P2 जनरेशन, P2 जनरेशन में क्या होता है, P2 जनरेशन में F1 को F1 के साथ क्रॉस करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन जिसे हम कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। और जैसे आपको पता है कि F1 को F1 के साथ सेल्फ पोलिनेशन होगी, जनरेशन कौन सी आएगी, F2 जनरेशन। इसी तरह से F3 जनरेशन लेनी होती है तो F2 की जो जाहिर ऑफ स्प्रिंग निकली उनकी सेल्फ पोलिनेशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कैपिटल आर को कैपिटल आर से क्रॉस करें, स्मॉल आर मिली थी तो उसको स्मॉल आर के साथ क्रॉस करें, कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस कराएगा। यानी F2 के अंदर जितने भी ऑफ स्प्रिंग आए उनको आपस में क्रॉस कराएं, सेल्फ पोलिनेशन उनकी कराएं, तो F3 जनरेशन निकलती है। बहरहाल यहाँ पे तो ओनली F2 है, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ। तो P2 का जो जीनोटाइप क्या है, P2 का जो जीनोटाइप है यू नो वेरी वेल के CR-CW, और इसका क्रॉस है CR-CW के साथ। उसके बाद जो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स आपको पता है कि दो किस्म के जैसे गैमीट्स हैं, एक मेल गैमीट CR और CW, इसी तरह से ये भी CR और ये है CW। तो मेल एंड फीमेल गैमीट्स हुए। उसके बाद पुनेट्स स्क्वायर में रखा, पुनेट्स स्क्वायर में आप रखेंगे तो मीन्स रेशो आएगा जैसे 1:2:1, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स हमारे टेक्स्ट बुक में पढ़ी हैं, अगर आपने यहाँ भी यकीनन लिखी होगी तो भी आपके पास मौजूद है। तो अब हम जो नेक्स्ट इसकी क्रॉस कराते हैं, नेक्स्ट इसको क्रॉस कराते हैं, नेक्स्ट इसको जब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स का आपस में जैसे हम क्रॉस करवाते हैं, मेल और फीमेल गैमीट का क्रॉस कराएंगे। तो इसी तरह से जैसे देखें गैमीट्स कितने किस्म के हैं, गैमीट्स तो दो किस्म के हुए, गैमीट्स दो किस्म के हुए, एक CR है और दूसरे CW है, CR और CW है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, मेल गैमीट CR-CW और फीमेल गैमीट CR और CW। ये फीमेल गैमीट्स हैं और ये हम यहाँ पे मेल गैमीट्स लिख रहे हैं। तो CR-CW CR-CW और CW-CW। CR तो ये रेड फ्लावर्ड प्लांट है, CR-CW ये पिंक फ्लावर्ड प्लांट होगा, CR-CW ये पिंक फ्लावर्ड प्लांट होगा, और CW-CW जो है व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट होगा। तो आखिर में जैसे आपको पता है ये F2 जनरेशन है, ये कौन सी जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन के पेरेंट्स क्या थे, यानी पेरेंट्स से F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया, वही बात है, तो उसके रिजल्ट में F2 जनरेशन मिली है। तो अब हम जैसे सबसे पहले एक फिनोटिपिक रेशो देखेंगे, फिनोटिपिक रेशो यानी आउटर अपीयरेंस के हवाले से फिनोटिपिक रेशो देखेंगे। तो यानी तीन किस्म के फिनोटाइप आए हैं ना, रेड आया है, पिंक आया है और व्हाइट कलर आया है फ्लावर्स का। रेड कितने हैं, एक आए, चार में से एक आया। पिंक कितने आए, पिंक जो है चार में से दो आए। व्हाइट कितना है, एक आया। तो ये हुआ जैसे फिनोटिपिक रेशो। टोटल 4 कॉम्बिनेशन थी जिसमें 1 जो है वो रेड आया, टोटल 4 कॉम्बिनेशन थी उसमें 2 पिंक आया, टोटल जो 4 कॉम्बिनेशन थी उसमें 1 जो है व्हाइट आया है।
ठीक है, तो इस तरह से ये फिनोटिपिक रेशो है। फिनोटिपिक, उसके बाद जैसे जीनोटिपिक रेशो भी होता है। जीनोटिपिक रेशो तो आप जैसे देखें, जीनोटाइप भी 3 टाइप्स का रेशो है। जैसे एक CR है, और दूसरा जो है CRCW है। एक है CR और दूसरा है CRCW, और तीसरा जीनोटाइप है CWCW। तो देखें, CRCR जो है एक है, CRCW 2 है, और CWCW भी एक है। तो जीनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 होगा। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक रेशो दोनों सेम होते हैं। जैसे इससे पहले मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर आपने जैसे पढ़ा था, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 था, बट फिनोटिपिक रेशो 3:1 था। किसमें? वो तो कंप्लीट डोमिनेंस का फिनोमेना था। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जिसमें यानी कोई भी ट्रेट है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, उसमें मिक्सिंग आ जाती है दो ट्रेट की, इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस हुए। तो उसके रिजल्ट में जैसे जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक रेशो सेम होता है। जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक रेशो सेम है, किसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है जापानीज फोरोकला प्लांट, जिसके अंदर ये चीज जैसे आखिर में F2 जनरेशन लेंगे तो उसमें फिनोटिपिक रेशो 1:2:1 है, और जीनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 है। ठीक है, होपफुली आपने ऐसे इसको समझ लिया होगा, क्रॉस कर लिया होगा। इसी तरह से इसमें आप और भी जितने भी मजीद क्रॉसेस आए तो आप कर सकते हैं, आसान है, कोई मसला नहीं। जैसे ये हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर यही सेम पॉइंट्स हैं कि ये जो जैसे कैपिटल आर रेड फ्लावर्ड प्लांट है, व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट है, WW से एक्सप्रेस किया गया है। गैमीट्स जो है ROW बने, पहली जनरेशन F1 जो पिंक आई है ROW है। F1 जनरेशन को F1 के साथ क्रॉस कराए तो CRCW गैमीट, CRCW गैमीट, CRCR तो रेड फ्लावर्ड प्लांट हो गया, CRCW पिंक फ्लावर्ड, CRCW पिंक फ्लावर्ड, CWCW व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट आया। तो यानी रेड 1, 2 पिंक और 1 व्हाइट। तो यानी इस किस्म की इनहेरिटेंस को हम कहेंगे ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है, मिक्सिंग ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक हुई है जैसे रेड एंड व्हाइट का, तो ये पिंक फ्लावर्ड एक इंटरमीडिएट यानी ट्रेट आया है। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम कहेंगे ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जिसका जीनोटिपिक रेशो एज वेल एज फिनोटिपिक रेशो दोनों सेम और सिमिलर होते हैं। अदर एग्जांपल्स भी हैं, अदर एग्जांपल्स भी इसमें हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। जैसे पेज नंबर, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की रीडिंग जरूरी है, जेनेटिक्स की रीडिंग जरूरी है। स्टूडेंट कहते हैं जेनेटिक्स की रीडिंग जरूरी है, एनटीबी का बुक पढ़ना वो जरूरी है, एनटीबी का बुक। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हेन टू ऑफ दिस पिंक फ्लावर्ड प्लांट्स आर क्रॉस, रेड फ्लावर्ड, पिंक फ्लावर्ड एंड व्हाइट फ्लावर्ड ऑफस्प्रिंग अपीयर इन रेशियो ऑफ 1:2:1 किसमें? F2 जनरेशन में। दैट पिंक फ्लावर्ड प्लांट्स आर clearly that the heterozygous individual neither the red allele nor the white allele in the completely dominant। जैसे हमने F1 जनरेशन भी देखी, उसके अंदर ना रेड डोमिनेंट था ना व्हाइट डोमिनेंट था, एक इंटरमीडिएट आया था, दैट वाज पिंक। then the heterozygous has a phenotype that is intermediate between those of its two parents। the dominant relationship between the parental genes is said to be incomplete, और रेशियो इसका आएगा 1:2:1 जीनोटिपिकली एज वेल एज फिनोटिपिकली। जीनोटिपिकली एज वेल एज फिनोटिपिकली ये रेशियो सेम आएगा। अदर एग्जांपल जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये ऐसे एग्जांपल हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। जैसे आईज है, ह्यूमन आईज का कलर, ग्रीन आईज और ब्राउन आईज की मैरिज हो तो उसके बाद जो उनके ऑफस्प्रिंग या औलाद के अंदर जो ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिसमें हेजल आईज आ सकती है, ये जैसे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। हेयर्स, अगर एक कर्ली हेयर मैरिज हो स्ट्रेट हेयर, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन उसके हेयर्स जो वेवी आएंगे। इसी तरह से एग प्लांट, उसका पर्पल एग प्लांट उसका व्हाइट एग प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे तो वायोलेट एग प्लांट आता है, ये भी एक ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है। चिकन्स में, मुर्गे वगैरह, तो उसमें मुर्गियां तो ब्लैक एंड व्हाइट को क्रॉस कराएंगे तो ब्लू फेदर्स आएंगे, ये भी एक इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है। और डॉग्स के अंदर लॉन्ग टेल को शॉर्ट टेल वाले इसमें क्रॉस करेंगे तो एक मीडियम टेल का जो F1 जनरेशन आती है, तो ये भी एक इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है। वाटरमेलन, जिससे आप खरबूज कहते हैं, तो एक जैसे ओवल भी होते हैं, राउंड भी होते हैं। तो आप देखेंगे, लेकिन ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें
तो ये भी एक तरह से जो है इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है। हम इतनी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये क्या है, बट ये फिनोमेना मौजूद है। जैसे ये ग्रीन आइस है और ग्रीन आइस एंड ब्राउन आइस, तो उसमें हेजल कलर का जो अपियर आइस कलर होता है, तो ये एक ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, ये एक ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है। उसके बाद जैसे ये चिकन की बात हमने की, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का क्रॉस करने से ब्लू फेदर्स जो चिकन्स में आते हैं, ये भी एक ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, ये भी एक ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है। हार्सेस में भी है, एक ब्राउन हार्स को व्हाइट हार्स के साथ क्रॉस करेंगे तो एक क्रीम येलो हार्स आता है, क्रीम कलर आता है, ये भी एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये भी एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। उसके बाद जैसे स्नैप ड्रैगन प्लांट है, स्नैप ड्रैगन प्लांट है, उसके अंदर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। स्नैप ड्रैगन प्लांट, उसके अंदर जैसे रेड एंड व्हाइट फ्लावर, वो अभी जैसे हमने फोरो प्लांट पढ़ा था, या जैसे हमने फोरोक्लाक, जापानीज फोरोक्लाक प्लांट, ये स्नैप ड्रैगन के अंदर रेड एंड व्हाइट, तो वो भी इसी तरह से एक पैटर्न के तहत इनहेरिटेंस होती है, और पैटर्न के तहत इनहेरिटेंस होती है। और हेयर कलर के हवाले से कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, तो वेवी हेयर, जो ये भी एक इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है, ये भी एक तरह से ये भी एक इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है। तो एग प्लांट है, एग प्लांट में जैसे ये अभी हमने जैसे नोट किया कि पर्पल और व्हाइट को क्रॉस करने से वायोलेट कलर के एग प्लांट आते हैं, ये भी एक ब्लेंडिंग इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है। वाटरमेलन भी है, वाटरमेलन जैसे एक जैसे लॉन्ग लॉन्ग वाटरमेलन होते हैं, दूसरे जैसे राउंड होते हैं, लॉन्ग और राउंड को क्रॉस कराएंगे तो एक ओवल वाटरमेलन आ सकता है, ये भी एक ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, इंटरमीडिएट। अदर एग्जाम्पल है जो हमारे किसी भी बुक में शामिल नहीं है, किसी भी मीन्स ये एग्जाम्पल किसी भी बुक में शामिल नहीं है। उसके बाद जो है को डोमिनेंस का फिनोमेना, एक जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, दूसरी है को डोमिनेंस है। समझने की थोड़ी कोशिश करना। को डोमिनेंस, को की मीनिंग अलॉन्ग विद, बोथ जीन्स एक्सप्रेस इक्वली, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इंटरमीडिएट ट्रेट और कैरेक्टर आया था, यहाँ पे दोनों जीन्स एक्सप्रेस होंगे इक्वली, तो उसे हम कहेंगे को डोमिनेंस, उसे हम कहेंगे को डोमिनेंस। another variation on the dominance, another variation, ये एनटीबी की रीडिंग कर रहे हैं, एनटीबी की रीडिंग कर रहे हैं। dominance relationship between alleles is called co-dominance, in which both contrasting alleles at the same locus express independently without influencing each other, so the phenotype of the both alleles become apparent। यानी जब भी हम ऐसे दो ट्रेड्स को लें, उनकी जैसे क्रॉस कराएं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आए तो उसमें दोनों जीन्स एक्सप्रेस हों इक्वली, ना कोई ब्लेंडिंग आए, ना कोई इसमें कंप्लीट डोमिनेंट, बोथ जीन्स एक्सप्रेस इक्वल। जैसे आप समझने की कोशिश करें, एक डोमिनेंट कैरेक्टर था जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, जैसे मेंडल ने कहा था कि जैसे ताल प्लांट को डवार्फ के साथ क्रॉस कराएं, ताल प्लांट अपीयर होता है, ये कंप्लीट डोमिनेंट है। उसके बाद जैसे जापानीज फोरोकलाट प्लांट, जैसे जापानीज फोरोकलाट प्लांट के अंदर रेड फ्लावर्ड प्लांट को व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट के साथ क्रॉस कराया, पिंक का इंटरमीडिएट है। बट यहाँ भी सिचुएशन समवॉट डिफरेंट है, यानी बोथ जीन्स एक्सप्रेस इक्वली इन F1 जनरेशन, कोई जीन किसी को मुतासर नहीं करता, बराबरी के बुनियाद पे बोथ जीन्स एक्सप्रेस इक्वली। फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमन MN ब्लड ग्रुप, जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप, जैसे हमने ABO सिस्टम पढ़ा, ये MN, ये तकरीबन 200 के करीब ऐसे सिस्टम मौजूद हैं। बाकी को ब्लड ग्रुप हैं जैसे ABO के अलावा, उनको रेयर ग्रुप्स जैसे कहते हैं, ABO के, तो ये MN एंटीजन की वजह से होता है। और बहुत ही एक छोटी सी पॉपुलेशन है पूरी वर्ल्ड के अंदर, ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसके अंदर ऐसा जीनोटाइप प्रेजेंट है, MN जीनोटाइप। MN ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द टू को-डोमिनेंट एलील्स LM एंड LN। तो MN जीनोटाइप, आरबीसी की सरफेस पे प्रोटीन होते हैं, जैसे हम कहते हैं एंटीजन, कहते हैं एंटीजन M, एंटीजन M, एंटीजन N। चार्ट भी मौजूद है हमारे एनटीबी के अंदर, उसको भी हम देखेंगे। फॉर टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, द M and N molecule, the Arctic region of the Greenland, Canada and Alaska, United States, जहाँ पे फ्रोजन बर्फ वाले इलाके, उन इलाकों में एक खास जो पॉपुलेशन रहती है, उसके अंदर ये MN जीनोटाइप मौजूद है, सबके अंदर ये नहीं है। ठीक है, ये हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ भी है। A single gene locus at which two allelic variation are possible determines the phenotype of this blood group. The individuals homozygous for LM allele, जिससे आपको पता है जीनोटाइप, जैसे जीन्स पेयर के अंदर L
कैपिटल एल कैपिटल एम कैपिटल एल कैपिटल एम। have RBCs with only M molecule, और इसी तरह से N है जो कैपिटल L कैपिटल N हैव रेड ब्लड सेल्स विद N मॉलिक्यूल ओनली। जिससे आपको पता है ना RBCs की सरफेस पे M एंटीजन तब है, होमोजाइगस जब होंगे तो कैपिटल L कैपिटल M, और जब जैसे N जो होगा तो यानी कैपिटल L उसके RBCs के सरफेस पे L एंटीजन होगा तो उसके जीन्स होंगे कैपिटल LN कैपिटल LN। सो बट बोथ M एंड M मॉलिक्यूल भी अपीयर हो सकते हैं डोमिनेंट है। जब एक पर्सन जिसकी यानी आरबीसी के हवाले से उसका जो जीनोटाइप है जैसे कैपिटल एल कैपिटल एल एम कैपिटल एल एम, दूसरा पर्सन है जिसका कैपिटल एल एन कैपिटल एल एन, जाहिर है जब F1 जनरेशन होगी जैसे हम यहाँ पे जैसे बनाए कि एक जैसे M वाले हैं दूसरे N वाले, M L और M वाले जब F1 जनरेशन होगी तो एक L का गैमिट और दूसरा N का गैमिट दोनों एक्सप्रेस इक्वली होंगे, दोनों एक दूसरे को मुतासर भी नहीं करते, कोई डोमिनेंट भी नहीं है इंटरमीडिएट भी नहीं होंगे, बोथ जीन्स एक्सप्रेस इक्वली। ऐसे जैसे ब्लड ग्रुप ए बी आता है ना बिल्कुल इसी तरह से सेम है। बट एनटीबी का एग्जाम्पल है, जैसे आप ए बी ब्लड ग्रुप ने समझा होगा आपने लोअर क्लास में, अगर नहीं समझा है तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगी। अगर वहां पे समझा है ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो को डोमिनेंट है। जैसे एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा पर्सन जिनकी मैरिज होती है बी उसका, तो यानी उनके बच्चों के ब्लड ग्रुप के चांसेस है ए बी के ज्यादा होते हैं। जैसे अगर होमोजाइगस है तो जाहिर है ए बी आएंगे। तो ये ऐसे जो एल एम और एन के जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम नंबर 4 पे हैं, ये भी मीन्स बात नोट की गई आइडेंटिफाई की गई जो हमारे एनटीबी में नहीं है। चार्ट पे हम आते हैं कि ये एल और एन जीनोटाइप क्या है। ये पॉपुलेशन जैसे एक खास किस्म की जैसे फ्रोजन बर्फानी इलाके उनमें जो लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं इन्यूट पॉपुलेशन, उनके अंदर ये जो है एल एम जीनोटाइप होता है। इन्यूट पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं, जो आपने देखा कनाडा है अलास्का है उन पॉपुलेशन रीजन में ग्रीनलैंड उनमें ये रहते हैं, उनके अंदर ये जीनोटाइप मौजूद है, उनके अंदर ये जीनोटाइप मौजूद है। चार्ट हमारे एनटीबी के अंदर आप जैसे देखें जैसे ये सेम है, ब्लड ग्रुप ए बी जैसे आपने पढ़ा है वो सेम है। यानी ऐसे पर्सन जिनके आरबीसी में अगर एंटीजन एम है तो उसका जीनोटाइप होगा एल कैपिटल एल एम कैपिटल एल एम। एन है तो उसके वाई बिकॉज उनके सरफेस पे एंटीजन एन है तो उनका जीनोटाइप ये होगा। अगर एल और एम की जैसे मैरिज होती है तो उसके बाद उनके बच्चों का जैसे पॉसिबल जो ब्लड ग्रुप्स होंगे उनके अंदर एम एन दोनों एक्सप्रेस इक्वली होते हैं तो इससे हम कहते हैं को डोमिनेंट कहते हैं। इससे अमल को हम कहेंगे कोडा। इसी फिनोमेना को अगर हम ब्लड ग्रुप पे जैसे फॉर एग्जांपल ए कहें कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप क्या होता है आपको पता है आई कैपिटल ए। और जैसे अगर ये एन तो इसका जैसे हम कहेंगे ब्लड ग्रुप बी है तो ब्लड ग्रुप बी का जीनोटाइप क्या होता है आपको पता है आई कैपिटल बी है। उसके बाद ए और बी की जब मैरिज होती है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है आई कैपिटल ए और आई कैपिटल बी, यानी उन बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ए बी हो जाता है। तो ए बी भी को डोमिनेंट है, ए बी ब्लड ग्रुप भी को डोमिनेंट है, ए बी ब्लड ग्रुप भी को डोमिनेंट है। जैसे अगर एक पर्सन जिसकी मैरिज दूसरे पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी आता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप की जैसे इनहेरिटेंस होती है को डोमिनेंस फिनोमेना के तहत, बिल्कुल इसी तरह से एम एन ब्लड ग्रुप की भी सेम है, जस्ट जीनोटाइप जीन्स अलग है। जैसे नई बात आपको महसूस हो रही है, बात सेम है, ठीक है, कोई इसमें लॉजिकल या बड़ी बात नहीं है जैसे आपने पढ़ा हुआ है। इसी तरह से आपकी थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज के लिए कि यानी अदर फीचर्स कौन सी हैं जो को डोमिनेंट में, को डोमिनेंट्स में ब्लड ग्रुप ए बी भी को डोमिनेंट है। रोन कैटल का भी एग्जाम्पल जैसे हम लेंगे तो वो भी जैसे को डोमिनेंट है। हार्स जैसे रेड एंड व्हाइट, अच्छा ये नहीं है, ये नहीं। तो रोन एंड जैसे रोन कैटल का दो हम एग्जाम्पल लेंगे जिसका हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप देखें को डोमिनेंस है, को डोमिनेंस जो किसमें को डोमिनेंस है कैटल के अंदर, जैसे ये हमारे एसटीबी की बुक के अंदर भी दिया गया है। एसटीबी बुक के अंदर को डोमिनेंस कैटल का दिया गया है। एसटीबी के अंदर आप क्रॉस को देखेंगे को डोमिनेंस में, जैसे एक
कैटल का एग्जाम्पल लिया गया है, कैटल की स्किन कलर का, एक जैसे रेड स्किन कलर है और उसका क्रॉस जैसे रेड बुल एंड व्हाइट काउ, तो यानी रेड बुल एंड व्हाइट काउ, तो रेड बुल और व्हाइट काउ का जैसे क्रॉस कराया गया। तो सबसे पहले आपको पता है इनका हम जैसे जीनोटाइप नोट करेंगे। हमारे एसटीबी के अंदर रेड कलर का जो जीनोटाइप है R1 है और व्हाइट कलर का जीनोटाइप R2 जीनोटाइप दिया गया है। तो जीनोटाइप के बाद जैसे गैमीट्स होते हैं नेक्स्ट स्टेप में गैमीट्स ये टेक्स्ट बुक के अंदर भी मौजूद है। तो गैमीट्स R1 ये गैमीट्स हैं और R2 इसके गैमीट्स हो गए। तो उसके बाद जैसे F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन में F1 जनरेशन होगी R1 R2, ये रोन कैटल है। तो देखिए इसमें ना रेड कलर का जैसे कोई F1 जनरेशन अपीयर हुई, ना व्हाइट कलर की जनरेशन अपीयर हुई। बोथ जीन्स एक्सप्रेस इक्वली, जितने जैसे रेड कलर के जीन्स हैं F1 जनरेशन के अंदर जितने रेड कलर के, उतने ही व्हाइट कलर की जो ट्रेट अपीयर हुए। तो इस वजह से हम उसे कहेंगे कि ये बोथ जीन्स एक्सप्रेस इक्वली। ऐसी जैसे काउस वगैरह आपने देखी होंगी, तो ये रोन कैटल होता है। रोन कलर का जो अपीयर होना, ये कौन सी मीन्स फिनोमिना है, कोडोमिनेंस, जिसमें बोथ जीन्स एक्सप्रेस इक्वली। उसके बाद जैसे आपको पता है कि P2 जनरेशन जो होती है, P2 जनरेशन इज F1 को F1 के साथ क्रॉस कराते हैं। F1 का जीनोटाइप जैसे गिवन है हमारे एसटीबी के अंदर, आपने देखा R1 R2, उसका क्रॉस R1 R2 के साथ कराया गया। देन जो है इनके गैमीट्स हैं R1 R2 के गैमीट्स, जैसे R1 गैमीट है, R2 भी गैमीट है। R1 गैमीट इस मेल साइड का गैमीट, फीमेल साइड का गैमीट। पुनेट्स स्क्वायर के अंदर इसको आप जैसे क्रॉस कराएंगे, जैसे मेल गेमिट R1 R2, फीमेल गेमिट भी R1 R2, फीमेल गेमिट भी R1 R2, मेल गेमिट भी R1 R2, R1 R1 तो आपको पता है कि रेड कैटल का स्किन कलर है। R1 R2 जो है ये जैसे रोन कलर है। और इसी तरह से आप देखें R1 R2 जो है ये रोन कलर है। और देन R2 जो है व्हाइट कलर है। तो इसी तरह से जो F2 जनरेशन आई है, F2 जनरेशन के अंदर रेशो आया है 1:2:1। 1 रेड कलर है, 1 जो है व्हाइट कलर है, और 2 जो है ये जो है रोन कलर के है। तो यानी जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक रेशो जो है, जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक रेशो जो है वो सेम है 1:2:1। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर 1:2:1 जो है सेम आया था जीनोटिपिकली एज वेल एज फिनोटिपिकली, तो कोडोमिनेंस में भी जीनोटिपिकली एज वेल एज फिनोटिपिकली जो है रेशो 1:2:1 आता है। जीनोटिपिकली एज वेल एज फिनोटिपिकली जो है 1:2:1 आता है। जैसे 1 रेफर्स टू ये रेड और रेड स्किन कलर है, और 2 जैसे जीन जो होता है आपको पता है ये 2 रेशो जो है रोन कलर का है, और ये 1 जो है व्हाइट कलर का है। इससे हम कहेंगे फिनोमेना ऑफ कोडोमिनेंस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। ठीक है, तो होपफुली आपने ये नोट किया होगा। बाकी हम कल जैसे मल्टीपल अलील्स डिस्कस करेंगे। मल्टीपल अलील्स के अंदर ब्लड ग्रुप्स, उनकी जीनोटाइप और क्रॉसेस पढ़ेंगे। ट्रांसफ्यूजन वगैरह ये जो है इसकी जो हेडिंग है सिलेबस से इतना हमारे जो टीएमसी के सिलेबस में डिफाइंड नहीं है। जो डिफाइंड नहीं है, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अब इन मैसेजेस का क्या हम जवाब दें। जैसे कहते हैं कि 1 जीन 1 एंजाइम क्यों नहीं पढ़ा। एक स्टूडेंट कहता है कि जैसे चैप्टर 7 क्यों स्किप किया। ठीक है, अब स्किप हम तो नहीं करते हैं। ठीक है, हमें कोई कहता है सिलेबस देता है उसके अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं। ठीक है, जो कोर्स डिफाइंड है उसको हम स्किप नहीं कर रहे हैं। सी यू बाय टुमारो। थैंक यू।